अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप सबके। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बो कैंडल स्टिक ड्यूल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ प्राइसिंग लाइन एंड व्हाट इज़ डार्क क्लाउड कवर। तो कि कैसे दो कैंडल मिलकर एक रिवर्सल पैटर्न बनाती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार किसी को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यार जो पैटर्न आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेड किया जाने वाला है। कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। मैं आपको ये बहुत ज़्यादा ठप्पा लगा के बोल दें तो रिकमेंड करूँगा कि इसको आप अगर मार्केट में देखें तो फौरी दूसरी साइड पे ट्रेड करना शुरू कर दें। मैं कहता हूँ छक्के ही छक्के और बेड़े पार हो जाएंगे आप सबके। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार एक पैटर्न है, तो इसको ज़रूर समझो। और मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी करता हूँ इस पे वर्क। मुझे तो नज़र आ जाए तो भाईजान मैं तो बेड़े पार छक्के लगा देता हूँ। आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप लाजमी इस पे ग्रिप होनी चाहिए आपकी। जहाँ पे देखें बस ट्रेड शुरू कर दें वहाँ से, इंशाल्लाह हारेंगे नहीं। तो इसका नाम है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। और जो बॉटम में बनेगा, ज़ाहिर बात है एक बुलिश है तो ऊपर बनेगा, बेरिश है तो बॉटम में बनेगा। जो दूसरी साइड में बनेगा बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। इन जो पैटर्न में ख़ास बात है वो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपने ये पैटर्न कहाँ कहाँ पर ट्रेड करने हैं और हमें कहाँ कहाँ पर ये पैटर्न नज़र आए तो हमें ट्रेड करने चाहिए। तो आपको पढ़ाया था फिबोनाची, जो कि इसका गोल्डन रेशियो है, अगर वहाँ पे नज़र आए तो फौरी ट्रेड। दूसरे नंबर पर ट्रेंड लाइन, आपकी ट्रेंड लाइन पे नज़र आए तो फौरी ट्रेड। तीसरे नंबर पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे नज़र आए तो फौरी ट्रेड, सपोर्ट पर नज़र आए तो फौरी ट्रेड। रेजिस्टेंस पे ज़ाहिर सी बात है, आप रेजिस्टेंस पे हैं तो आप उससे सेल ही करेंगे और आप सपोर्ट पर हैं तो आप बाय करेंगे। इसको बताने वाली तो कोई बात अब रह नहीं गई कि मैं आपको अब खपता रहूँ बताता रहूँ आपको। तो आप अब मेहरबानी कीजिए, थोड़ा सा ख़ुद भी जहन पे ज़ोर डालिए और सीखिए कुछ हमसे। हम अब इतना नहीं बताएंगे कि अभी आपको क्या करना है। अब इतना आप कोर्स करवा दिए तो अभी आप बच्चे नहीं रह गए, बड़े हो गए इंशाल्लाह। आप बहुत काम करेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। और इसके मुतालिक कि अगर टॉप पर बने तो ये होगा बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, और अगर बॉटम में बने तो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। यानी टॉप पर बनेगा तो लास्ट में जो बेरिश कैंडल हो, तो अगर नीचे बने बॉटम में बने तो इसके लास्ट में बुलिश की कैंडल होगी। लास्ट में जो आखिरी कैंडल बनेगी वो बुलिश बनेगी और उसके बाद ट्रेंड बूम ऊपर। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज़ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। अब ये दो कैंडल मिलकर हमें एक रिवर्सल पैटर्न बना कर देती हैं। एक बेरिश की छोटी सी बॉडी होगी और दूसरी तरफ होगी जो दूसरी बुलिश की बॉडी होगी वो बेरिश की बॉडी से बड़ी होगी। जितनी बड़ी होगी उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा। यानी कि एक मार्केट मुसलसल तौर पर लोअर लो से लोअर हाई बनाती हुई नीचे आकर एक लो बनाती है और इसके बाद एक बुलिश की बड़ी कैंडल बनती है। यानी कि एक बेरिश की लो बनी, छोटी कैंडल, एक बेरिश की जितनी भी कैंडल हो, छोटी है बड़ी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बेरिश की कैंडल बनी। उसके बाद बनेगी एक बुलिश की कैंडल जो कि बेरिश की कैंडल को पूरी तरह से घेर लेगी, इनगल्फ कर लेगी। जो बेरिश की कैंडल है वो छोटी होगी, बुलिश की कैंडल बड़ी होगी, नीचे से भी नीचे होगी और ऊपर से भी ऊपर होगी। आपने डार्क क्लाउड कवर में देखा था कि जो बुलिश की कैंडल जो बनती है वो नीचे से ऊपर होती है लेकिन ऊपर से ऊपर होती है। यहाँ पे दोनों तरफ से उसको घेर ले कैंडल आकर और मुखालिफ कैंडल हो, यानी कि ट्रेंड नीचे है तो बुलिश कैंडल बने और ट्रेंड ऊपर है तो फिर बेरिश की कैंडल बने, फिर ट्रेंड चेंज होगा ना। ये तो नहीं है ट्रेंड नीचे है
फिर बेरिश की कैंडल ने बुलिश की कैंडल को घेरा तो आप कहें नहीं जी ट्रेंड बूम होकर नीचे जाएगा, तो वो ऑलरेडी नीचे है भाई, कितना नीचे जाएगा, उसको ट्रेड करने का फ़ायदा नहीं है। ऊपर से ट्रेड लें, ऊपर ट्रेड करें उसको। और अगर नीचे बुलिश हैवी हो रहा है, बड़ा बुलिश की बॉडी बड़ी बन रही है, नीचे से भी घेर लिया है, ऊपर से भी घेर लिया है, डार्क क्लाउड कवर समझे कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है, तो आप इसको ट्रेड करें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह आप ये चार्ट में देख रहे हैं कि एक बेरिश की छोटी बॉडी के बाद बुलिश की बड़ी कैंडल बनी और इसने इस छोटी कैंडल को कवर कर लिया है, नीचे से भी ऊपर से भी दोनों तरफ से इसको कवर में ले लिया। तो इसका मतलब है कि जो अगला ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा ताकत के साथ ऊपर की तरफ उठने वाला है, क्योंकि बुल्स बहुत ज़्यादा ताकत से ऊपर आने वाले हैं। और आप आगे देखेंगे कि इनके आने के बाद ट्रेंड कितना ज़्यादा पावर के साथ चेंज होता है, ट्रेंड की जो डायरेक्शन है वो किस तरह से तब्दील होती है। और दूसरी तरफ होगा बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, तो इसमें सेम वही सिचुएशन है कि ट्रेंड जो है वो अब ऊपर की तरफ जा रहा है और बिल्कुल टॉप पर जाकर एक बुलिश की कैंडल बनी और उसके बाद बेरिश की कैंडल बनी, जिसने बुलिश की कैंडल को मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया, ऊपर से भी ऊपर और नीचे से भी नीचे। यानी कि पिछली कैंडल को पिछली जो कैंडल थी, बुलिश की जो कैंडल थी, वो बेरिश के नीचे दब गई और अब जो ट्रेंड होगा वो बिल्कुल बूम नीचे। आपने सिर्फ इन दो शक्लों को याद रखना है और इन दोनों में इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ऊपर बनेगी तो बेरिश की कैंडल बड़ी होगी और बुलिश की कैंडल उसके नीचे दब जाएगी, यानी कि बेरिश की कैंडल बुलिश को इनगल्फ कर लेगी। और नीचे होगी तो बुलिश की जो बुलिश की कैंडल है वो बेरिश की कैंडल को इनगल्फ कर लेगी, यानी कि अंडर में ले लेगी अपने, ऊपर से भी ऊपर हो जाएगी और नीचे से भी नीचे। तो इसका मतलब है कि अब ट्रेंड बहुत ज़ोर शोर से चेंज होने वाला है, तो आप इसको ट्रेड कीजिए। मैं कहता हूँ हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता फिर। अच्छा, तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग चार्ट पर देखते हैं कि चार्ट पर हमें ये कैसे नज़र आएंगे। तो चार्ट पर देखें तो यहाँ पर देखें कि एक कैंडल बनी जो कि बेरिश की थी और इसके बाद एक बड़ी बुलिश की कैंडल बनी जिसने मुकम्मल तौर पर पिछली कैंडल को कवर कर लिया और मार्केट देखिए किस तरह से ऊपर जा रही है। और अब इस तरफ से देखें तो पहले एक बुलिश की कैंडल बनी थी जो कि अप ट्रेंड में मार्केट थी और इसके बाद बनी एक बेरिश की कैंडल जिसने दूसरी कैंडल को इनगल्फ कर लिया। ट्रेंड देखें तो किस तरह से ट्रेंड चेंज हुआ है। याद रखिएगा कि अगर बेरिश कैंडल ने बुलिश की कैंडल को इनगल्फ किया तो सेंटर में या नीचे, तो इसको कभी भी ट्रेड ना कीजिएगा। हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा सियाने लोग हैं जो कि अपने से ही मशवरा करना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी नीचे से बनाया तो मार्केट और नीचे जाएगी। नहीं भाई, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मार्केट पहले ही ओवरबॉट है तो ये किस तरह से ट्रेंड को चेंज करेगी। ये ट्रेंड नीचे है ऑलरेडी, तो ये और कितना नीचे जाएगा। तो डाउन ट्रेंड है तो इसमें अगर ये पैटर्न बन जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मार्केट और कितना नीचे जाएगी। नीचे सिर्फ उस वक्त ट्रेड करें जब बुलिश की कैंडल ने बेरिश की कैंडल को इनगल्फ किया और फिर मार्केट को आप बाय करें। इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।